हेलो। हेलो। इतनी रात हो गई, अभी तक आप घर नहीं गई? जी आई नो, बस मेरा थोड़ा सा काम रहता है। नहीं, मेरे ख्याल में अब आपको घर जाना चाहिए। क्यों, आपको कोई क्या कार लेने के लिए आती है? आजकल तो हम लोग बेकार हैं। मेरा मतलब है हमारे पास आजकल गाड़ी नहीं है। चलिए, अगर आप बेकार हैं तो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं ख़ुद चली जाऊंगी। थैंक यू। मुझे अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी आती हैं और बचपन से करती आई हूँ। शुक्रिया। ठीक है, मगर सिर्फ ये बताना चाह रहा था, इस ऑफिस में मैं और आप हैं और कोई भी नहीं है। आपको डर लग रहा है? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है। आई एम जस्ट बीइंग कंसर्न्ड। इट्स ओके, मैं काम करके चली जाऊंगी। थैंक यू। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। हाफिज़। आपने तो मुझे डरा ही दिया। अभी तो आप थोड़ी देर पहले बड़ा बहादुरी का मुजाहरा दिखा रही थी। नहीं, मैं अभी भी अपने होशो हवास में हूँ। प्लान कर रही थी कि मैंने क्या करना है, या तो लैपटॉप बैग उठा के मैं मारती या फिर इस कुर्सी को उठा के मार देती। मेरे में जान है। शुक्र है कि आप वक्त पर आ गए। शुक्र है कि आपने सोचने में थोड़ा टाइम लिया। अगर मैं आ जाता तो गया था, बचत हो गई मेरी। खैर, मैं ये बताने के लिए आया था कि मैंने आपके घर जाने का इंतज़ाम करवा दिया है। ऑफिस का ड्राइवर आपको घर छोड़कर आ जाएगा। देखिए, ये बहुत अच्छा है कि आप बहुत बहादुर हैं, मगर बिला वजह की रिस्क नहीं लेते। ठीक है? जी, शुक्रिया। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम खाला अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। खैर से तुम तो आ गए हो, मगर रिबा अभी तक नहीं आई। रिबा नहीं आई? क्या उसने कोई कॉल की थी? आपने उसे कॉल की है? हाँ बेटा, 6 बजे फ़ोन आया था उसका। कह रही थी कि आज देर हो जाएगी, मगर अब तो शाम से रात हो गई है और कितनी देर लगेगी। मुझे तो हौल आ रहे हैं। अरे खाला अम्मी, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। आजकल तो रोड पे ट्रैफिक रूटीन में रहता है। ट्रैफिक में फंस गई होगी कहीं। तो फ़ोन तो सुन लेना। खाला अम्मी, इतना शोर होता है बाहर ट्रैफिक का, उसे फ़ोन की आवाज़ नहीं आ रही होगी। तुम्हें अपने दिल को समझाने के लिए कितनी बातें हैं, मगर मैं माँ हूँ। मैं अपने दिल को कैसे समझाऊँ? मुझे चैन नहीं आ रहा। अरे खाला अम्मी, आप जानती हैं ना उसे, वो कितनी बहादुर है। मगर है तो लड़की ना। जब जॉब लगी थी कहती थी कि 6 बजे घर आ जाया करूँगी। देख लो, रात हो गई है। खाला अम्मी, उसका काम ही ऐसा है। भाड़ में जाए ऐसा काम। जिसकी बच्ची रात को बाहर हो, उसको चैन कैसे आएगा? खाला अम्मी, 5-10 मिनट देखते हैं, हो सकता है फ़ोन उठा ले। क्या फ़ायदा ऐसे फ़ोन का जो वक्त पे काम ना आए? अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। ओहो, आज तो जगह जगह ट्रैफिक जैम। तेरे बाप अपने घर पहुंच गई। ये अजीब लड़की है। नहीं, बहुत मुख्तलिफ लड़की है।
खाला अम्मी मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, मुझे पानी नहीं चाहिए। अगर 5-10 मिनट वो और ना आई तो लगता है मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। खाला अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? वो इतनी देर नहीं लगा सकती, मुझे लगता है बस आने वाली होगी। उसे पता है कि आप बहुत जल्दी परेशान हो तो जाते हैं। फोन तो सुन लेती। खाला अम्मी वो देखें आ गई। आप बिला वजह परेशान हो रही थी, अब आए ना तो खूब खबर लीजिएगा इसकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे, अगर 5-10 मिनट और लेट हो जाती तो मेरा तो दिल ही बंद हो जाता। अम्मी जान, मैं ट्रैफिक जैम में फंस गई थी और मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ हजारों लोग फंसे हुए थे। अरे हमें फरिश्ते बताएंगे कि तुम कहाँ हो। फोन कहाँ फेंक दिया था तुमने? अम्मी जान, ट्रैफिक पर ही गन पॉइंट पर फोन छीने जाते हैं। आपको पता है इस सिचुएशन में तो फोन कभी बैग से निकालना ही नहीं चाहिए। जो मर्जी है बोलो, अगर आइंदा इतनी देर हुई रात को तो मैं तुम्हें घर से ही नहीं निकलने दूंगी। अरे खाला अम्मी आइंदा को छोड़ें, ये तो कल से ऑफिस ही नहीं जाएगी। अरे आप कौन हैं? अपने काम से काम रखें। अच्छा मैं अपने काम से काम रखूं और तुम्हारी वजह से मैं जो खाला अम्मी को इतनी देर से दिलासे दे रहा हूँ। तुम पता क्या करो, तुम अपने बाल थोड़े लंबे कर लो, एक पोनी टेल लगा लो और बी जमालो बन जाओ। अच्छा मैं भी जमालो बन जाऊं, लेकिन तुम्हें तो कुछ बनने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम तो बनी बनाई चुड़ैल हो। थक कर आई है इसलिए चिड़चिड़ी हो गई है। अरे नहीं नहीं खाला अम्मी, ये नॉर्मली भी ऐसी ही होती है। कोई बात नहीं अम्मी, ये जो जॉबलेस लोग होते हैं ना ऐसे ही खोखले ताने देते हैं। आप एक काम करो, आप सिंबाद जाओ और उधर जोकर लग जाओ, बहुत सूट करेगा आपको। ओफो, क्यों इस गरीब पे गुस्सा उतार रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? अम्मी जान, ये गरीब कहीं से भी नहीं है, इसने CSS किया हुआ है। बस जॉब लगने दे, फिर बाथ आइलैंड में कोठी खरीद लेगा और ऐश शुरू। हाँ बात आइलैंड में बहुत बड़ा घर खरीदूंगा और क्वार्टर रूम इसको दूंगा, सर्वेंट क्वार्टर, वहां रहेगी ये। देखेंगे। दोनों हर वक्त लड़ते रहते हैं। अम्मी आप मेरी साइड लिया करें ना। बेटे मुझे तो समझ ही नहीं आने देते तुम लोग, मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। हम अभी तक जाग रहे हैं? नहीं साहब जी, बल्कि बेगम साहिबा भी आपका इंतज़ार कर रही हैं। कई मरतबा मालूम कर चुकी हैं आपका। एक तो मम्मी भी ना। सब खाना लगा दूं आपके लिए? हाँ बाबा, मम्मी को बता दीजिए कि मैं आ गया हूँ और प्लीज़ खाना यहीं लगा दीजिए। ठीक है साहब। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, आप क्यों जागती रहती हैं? सुनते थे कि बेटियों की माएँ उनकी वापसी का इंतज़ार करती हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे तुम्हारा इंतज़ार करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, बहू घर आ जाएगी तो ये ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी मेरी। वाह मम्मी, बड़ी घुमा फिरा के बात की है आपने। कुछ नहीं होगा और ये सारी बातें ला हासिल हैं। मैं तुमसे बार बार यही बात करूँगी जब तक तुम मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे देते। कब तक आखिर अपनी माँ से खिदमतें करवाओगे? तो मैं कब कहता हूँ कि आप मेरे लिए खिदमत करें? मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप मेरे लिए काम करती रहती हैं। बेटा माँ हूँ तुम्हारी, जब तुम थके हुए वापस आते हो ना रात को तो तुम्हारे काम करने मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ तो फिर बातें क्यों सुनाती हैं आप मुझे? मैं बातें नहीं सुना रही हूँ तुम्हें, एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ नहीं होगा, ये सारी बातें बेमायने हैं। तलाल बेटा, फरीन एक अच्छी लड़की है और वो आजकल हर वक्त तुम्हारे साथ भी रहती है। ज़रा उसके बारे में सीरियस होके सोच लो। क्या फरीन? इम्पॉसिबल। क्यों? फरीन में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, मगर फरीन वो नहीं है। वो कौन? वो कौन है मैं भी नहीं जानता,
मगर मम्मी जब भी मेरे सामने आएगी ना, मैं आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा और कहूँगा कि ये है वो। तलाल बहुत चालाक हो तुम, बहुत आसानी से तुमने अपनी जान छुड़ा ली। लेकिन मैं तुमसे फिर भी यही कहूँगी कि फरी के बारे में थोड़ा सीरियस होकर सोच लो बेटा। फरीन मेरी सिर्फ दोस्त है मम्मी, वो जाने दुश्मन पता नहीं कहाँ छुप कर बैठी हुई है। बाबा ने खाना लगा दिया होगा, चल के खाना खाओ। खाना मैंने यही मंगवा लिया। सो जाए। तमीज़। तुम हैदराबाद से कब वापस आए? कल ही वापसी हुई यार। वहां जाकर तुम ऐसा मसरूफ हो गया कि अपना ही होश नहीं रहा। छोटे छोटे गोठों में जाके हमने आई कैंप लगाए। आए क्या? वो क्यों लगाए थे? यार वहाँ पे गांव में छोटे बच्चों में अंधेपन की बीमारी फैल रही। बस अल्लाह ने उनकी मदद की और हम पहुँच गए वहाँ। और ये बीमारी बच्चों में क्यों फैली है? विटामिन ए की कमी से होती है यार एक। और अगर बच्चों में विटामिन ए की कमी को पूरा कर दिया जाए ना, तो ये बीमारी ठीक भी हो सकती है। यार खालिद, तुम तो बड़ा नेकी का काम कर रहे हो यार। बस यार तलाल मियाँ, अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा है, तो ये भी बस उसका शुक्र अदा करने का एक तरीका समझो। वाकई यार, आंखें बहुत बड़ी नेमत है यार, और तुम तो बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हो। बच्चों को नाबीना होने से बचा रहे हो। बस दुआ करो अल्लाह हमें हमारी कोशिशों में कामयाब करे। आमीन। अरे नाश्ता, अम्मी नाश्ता दे, देर हो रही है। वो टेबल पे रखा है, देखो क्यों शोर मचा रही हो। अम्मी टेबल पर कुछ नहीं पड़ा हुआ, आप नाश्ता कमरे में तो नहीं रखा है? अरे भाई, कमरा तो तुम्हारा अंदर से लॉक था, कमरे में नहीं, यहीं पे रख के आई थी। अरे हाँ, वो तौसीफ ले गया होगा, रात भी उसने कुछ नहीं खाया। मैं तुम्हें दूसरा नाश्ता बना देती हूँ। तौसीफ का बच्चा, देखती हूँ मैं उसे। अरे कहाँ चली गई ये लड़की? नाश्ता मेरा नाश्ता क्या कर रही हो ये? यार, अम्मी हमेशा मेरे लिए पहले बनाती हैं। खाला, अम्मी ने मेरे लिए नाश्ता बनाया था ये। ऐसा नहीं है, हमेशा मेरा पहले बनता है। देखो, किसी के आगे से नाश्ता उठाना निहायत ही गैर अखलाकी हरकत होती है। और किसी का नाश्ता हाईजैक कर लेना उससे भी ज्यादा गैर अखलाकी चीज होती है, समझे? आउच, मेरा पाँव। क्या हुआ? अरे अरे, मेरा नाश्ता है। ऑफिस कब चक्कर लगा रहे हो? अच्छा सा लंच करते हैं। अब तुमसे खाना खाते हुए कुछ अच्छा नहीं लगता, और तुम मौका देते नहीं हो हमें कि तुम्हारी दावत कर सकें। भाई मैंने कब मना किया है तुमको खाना? जब चाहो खिला दो मुझे। ऐसे नहीं ना, तुम्हारी दावत होगी तो तुम्हारी बेगम भी तुम्हारे साथ होनी चाहिए ना। ये क्या शर्त हुई यार? तुम खाना जब खिलाओगे जब मैं शादी कर लूँगा, हाँ? भाई ये शर्त तो अटल है। तो ठीक है, मैं अपनी एक दोस्त को ले आता हूँ, तुम खाना खिला देना। हरगिज़ नहीं, ये दावत तुम्हारी बेगम के एजाज़ में होगी, तुम्हारी दोस्त के एजाज़ में नहीं। यार माफ़ करो भाई, हमें तुम्हारी दावत नहीं खानी। ये तो सीधा सीधा बहाना है यार दावत ना कराने का। मैं ना शादी करूँगा ना दावत खानी है तुम्हारी।
भाई ये शर्त तो अटल है। कमाल की बात है, एक से एक लड़की पड़ी है, तुम्हें को पसंद ही नहीं आती। अच्छा, अब तो मेरी माँ नाम है। इसमें मां बनने वाली क्या बात है भाई? वो भी पीछे पड़ी रहती हैं, कब शादी कर रहे हो, वक्त नहीं देते, उम्र जाई जा रही है। तुम एक काम करो ना, तुम वो खाफ चले जाओ, ज़्यादा दूर थोड़ी है, इधर रशिया से पैदल का रास्ता है। वहां पे परियां बैठी हैं, आंखें बिछाए तुम्हारे इंतजार में। चलो चलो यार, अपना काम करो। देखिए, किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट के लिए प्रोफेशनल टीम का होना बहुत ज़रूरी है, और आप सब लोग वाकई बहुत प्रोफेशनल हैं। सर, आपकी इस प्रोफेशनल टीम में सबसे नया एडिशन है मिस रुलबा। कल इनके हाथ का बनाया हुआ मैंने साइट प्लान देखा एंड आई वाज रियली इम्प्रेस। सर, लग ही नहीं रहा था कि किसी नए आर्किटेक्ट का बनाया हुआ प्लान है। थैंक यू सो मच। लेकिन इसमें मेरा इतना कमाल नहीं है। पहले तो ये काम बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से सारा काम आसान हो जाता है। मैंने आप सब लोगों से कहा था, रिबा की शक्ल में आप सब लोगों को एक बेहतरीन प्रोफेशनल मिलेगी, सो यही रही। अरे आपने बिल्कुल ठीक कहा है फरीन। रिबा वाकई बहुत अच्छी प्रोफेशनल खातून है, और मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले प्रोजेक्ट्स भी हमारे इसी तरीके से बनाएंगी। काम भी बढ़ता जा रहा है ऑफिस में, तो मेरे ख्याल में इनको एक नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। रिबा, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, शारिद साहब हमारे आउटडोर प्लानर हैं, ये आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं। श्योर श्योर। बॉस, वो हमारे क्लाइंट हाशमी साहब आ रहे हैं कल। मेरे ख्याल से अगर सारे मामला उनके साथ कल फाइनलाइज कर लें। हाँ बिल्कुल, बुला लीजिए। 3 बजे से ही। अब 3:05 क्योंकि तलाल कल भी लेट होंगे आज की तरह आई थिंक। तो दलाल, आप क्या कहा करते थे हम सबको कि हम वी शुड बी ऑन टाइम एंड ऑल दैट। तो अब तो शुक्र है कोई हमारे ऑफिस में भी ऐसा है जो आपके टाइम पे नज़र रखें, नहीं? ओके ओके, पॉइंट नोटेड। मैं वक्त पे पहुँचाऊँगा 3 बजे। 3 or 5। तो ठीक है जी। तो क्या आप कोई मिनट्स क्या बनाए आपने आज की मीटिंग्स के? बॉस, ये हाशमी साहब के लिए जो तो मैं आपसे सारी बातें नहीं कर रहा था, वो सारी चीज़ें फाइनलाइज। यस, पा लिया मैंने। क्या पा लिया बेटा? क्या खो गया था तुम्हारा? अरे खाला अम्मी, कुछ खोया नहीं है। हाँ? एक मशहूर फिलोसफर का कॉल है ये कि मैंने पा लिया। तो तुमने क्या पा लिया? खाला अम्मी, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, जॉब मिल गई मुझे। सच? हाँ, अल्लाह कल बुलाया उन तेरा लोगों ने। लाख शुक्र है, शुक्र है मेरे बेटे को जॉब मिल गई। बहुत अच्छा हुआ बेटा। अरे रिबा भी आ गई। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या? ये तौसीफ को जॉब मिल गई। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे भाई मुबारक हो, आखिरकार तुम्हें जॉब मिल ही गई। थैंक यू। वाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो इस घर में लाइन रेंट ही आएगा। आई थिंक मीटर रीडिंग तो नहीं होने वाली। अरे तुम्हें किसने बताया कि इसे मीटर रीडिंग की जॉब मिल गई? अम्मी जान, हमें फेस रीडिंग आती है, तो आसिफ की शक्ल पर लिखा हुआ है। आंटी, ये क्या किसी मीटर से कम है? इसकी शक्ल पर सारे डिजिट्स ना दूर से ही नजर आते हैं। वैसे खाला अम्मी, मुझे लग रहा है कहीं से जलने की बू आ रही है। जाके देखिए चूल्हे पे कुछ जल तो नहीं रहा। नहीं बेटे, वो तो मैंने बंद कर दिया था और रोटी मगरिब के बाद बनाऊंगी। लेकिन फिर भी कुछ जल रहा है। लग रहा है मुझे चल रहा है कुछ। समझ गई मैं। कुछ फहमी की इंतहा तो कोई देखे, तुमसे कोई चलेगा? तुम एक काम करना, जब तुम्हें तुम्हारी पहली सैलरी मिलेगी ना, प्लीज़ एक मोटर बाइक खरीद लेना, क्योंकि कब्रिस्तान वाले कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको रात को नींद नहीं आती, आवाज़ बहुत आती है। बहुत बुरी बात है।
क्यों तंग कर रही हो उसे? अल्लाह का शुक्र अदा करो, इतनी बड़ी जॉब मिल गई है और मुझे सुरखुरू होने का मौका मिला। मेरी मरहुमा बहन से किया हुआ वादा आज पूरा हो गया है। खाला अम्मी, मेरी सारी खुशियाँ आपकी बदौलत हैं। बेटा, तुम्हारी अपनी मेहनत है और अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। तुम्हारी मेहनत है। आप लोग सब एक दूसरे की तारीफ ही करते रहेंगे या कोई मिठाई का भी पूछेगा? अरे भाई, मैं खिलाऊंगी मिठाई। मेरे बेटे को इतनी अच्छी जॉब मिली है। आप लोग बैठे, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। जॉब मिल गई है, बड़ा खुश है। उससे ज़्यादा खुश आप हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, हमारी मेहनत रायगा नहीं गई। इतनी देर तक आपकी बात होती रही है उनसे, आपने कुछ तो आइडिया लगाया होगा ना जावेद भाई की टोन से। आई मीन कोई होप है? हाँ हाँ भाई जावेद तो 100% राजी है। मुझे लगता है कि इन दोनों मियाँ बीवी की नज़र हमारी फरी पर ही है। वो तो मैं भी जानती हूँ कि शगुफ्ता फरीन को बहुत प्यार करती है, बहुत चाहती है। लेकिन मैं सोच रही थी कि ये ज़रूरी तो नहीं कि वो फरहीन को अपनी होने वाली बहू की नज़र से ही देखे। वो जावेद भाई ने बताया नहीं प्रपोजल के सिलसिले में कब आ रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है वो अभी तलाल की तरफ से श्योर नहीं है। लेकिन मैं भी तो ऐसी घुमा फिरा के बातें करता रहा ना। ये क्या बात हुई? जब वो ये चाहते हैं तो तलाल को कन्विंस क्यों नहीं कर लेते? भाई मेरे ख्याल से शादी ब्याह के मामले में इमोशनली प्रेशराइज करना कोई मुनासिब नहीं होता। मुझे लगता है ये दोनों मियाँ बीवी ज़रूर अपने बच्चे को कन्विंस कर ले। तलाल को आखिर प्रॉब्लम क्या है? अब अगर वो शादी के बारे में सीरियस नहीं होगा तो कब होगा? देखो सारा, हम अपनी तरफ से बात कर चुके हैं। अब तुम्हें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो कुछ भी होना है उनकी तरफ से होना है। ओके? तो ठीक है, लेकिन फरहीन तलाल के अलावा किसी और के बारे में सोचना ही नहीं चाहती है। वरना उसे रिश्तों की कोई कमी नहीं, बस इसी चीज़ की परेशानी है मुझे। ठीक है, थोड़े दिन इंतज़ार करते हैं, फिर मैं खुद फरी से बात करूंगा। आप क्या बात करेंगे? यही कि रियलिटी को फेस करें और अपनी ज़िंदगी जिए। हाँ, सब खाना लगा दूं आपके लिए? अभी रुक जाइए, मम्मी पापा को आ जाने दीजिए, उनके साथ ही खाना खाऊंगा। साहब आप भूल गए, मैंने आपको बताया था कि साहब और बेगम साहिबा आज बाहर खाना खाएंगे। अरे बाबा, दिमाग में नहीं रहा। हाँ, आप खाना लगा दीजिए। ठीक है साहब। बाबा जी साहब। आप तो मुझे तलाल मियाँ कहा करते थे, ये अचानक साहब कब से कहना शुरू कर दिया? साहब अगर आप बुरा ना मनाएं तो एक सच्ची बात बोलूं। मुझे तो गलती से भी नहीं याद है कि कभी आपने झूठ बोला। साहब उस दिन एक छोटी सी बात पर आपने मुझे मेरी जगह याद दिला दी। जगह याद दिला दी? अब मैंने ऐसा क्या कह दिया आपको? अरे तलाल मियाँ, आप आ गए। मैंने खाना लगा दिया, आइए खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना खा चुका हूँ। तो फिर मैं चाय ले आऊँ आपके लिए? नहीं, चाय नहीं पीनी है। मम्मी पापा घर पे है ही नहीं, घर कितना सुना सुना हो गया। सरकार वो तो 8-10 दिन के लिए तो साल में 1-2 मरतबा जाते ही हैं। मम्मी के बगैर ये घर बहुत सुना लगता है। तलाल मियाँ,
अब आप शादी कर लीजिए। दुल्हन की अपनी एक रौनक होती है। बाबा, शादी बहुत ही ज़ाती मामला है, इसमें किसी की दखल अंदाजी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर इंसान को अपना काम, अपनी जगह पता होनी चाहिए, सोच समझ के जवाब देना चाहिए, सोच समझ कर सवाल करना चाहिए। दलाल मियाँ, गलती हो गई, आइंदा ख्याल रखूँगा। बाबा, मम्मी बाबा मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं शादी कर लूँ, इस हद तक कि मैं चिढ़ने लगा हूँ इस बात से, और आपने भी आके यही बात छेड़ दी। गलती हो गई, इंसान हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। साहब, आप मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, मैंने आपको गोदों में खिलाया है। आप तो मेरे मालिक हैं साहब। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका कोई मालिक वालिक नहीं हूँ। आप मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं। अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ आपसे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। ठीक है साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं खाना लगाता हूँ आपके लिए। जी शुक्रिया। बाबा जी साहब। साहब आप मत कहिएगा, दलाल मियाँ अच्छा लगता है आपके मुँह से। ठीक है दलाल मियाँ, अल्लाह आपको खुश रखे। चांद रात तो चांद रात है, दिल की आरज़ू दिल के साथ है, हुस्न की मगर और बात है, ये हंसी खुशी अपने साथ है, इस हसीन छाँव में मुझको सारी जिंदगी का प्यार मिल गया। अरे खाला अम्मी, आप अभी तक जाग रही हैं? खैरियत? बस बेटे कभी कभी नींद नहीं आती। तुम जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। खाला अम्मी, मुझसे पहले तो आप सुबह उठती हैं, आपको सोना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप कुछ परेशान हैं, कुछ छुपा रही हैं मुझसे। नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो बस सारी उम्र एक जैसी नहीं होती। तुम जाकर सो जाओ, परेशान ना हो। खाला अम्मी देखें, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझसे छुपा रही हैं। आप मुझे बताएं, हो सकता है मसले का हल निकल आए। वो बेटा, मुझे हर वक्त शहजाद भाई का धड़का लगा रहता है, कहीं वो लोग तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अरे नहीं खाला अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी दुआएं जब तक मेरे साथ हैं ना, मुझे कोई परेशानी नहीं हो सकती। मेरी दुआएं तो हर वक्त तुम्हारे और रिबा के साथ हैं। सदा खुश रहो, जीते रहो। तो बस आपकी दुआएं ही तो चाहिए। अब आप बिल्कुल परेशान ना हो और आराम से जाके सो जाएं। बल्कि अगर आपको नींद नहीं आ रही ना, तो मैं आपके लिए एक गिलास गर्म दूध लेकर। अरे नहीं 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 बेटा, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। खाला अम्मी,
अल्लाह मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत अच्छे हैं दोनों। अस्सलाम वालेकुम खाला अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसा रहा पहला दिन ऑफिस में? बस खाला अम्मी मत पूछें। आप तो जानती हैं ना गवर्नमेंट ऑफिसर्स का क्या हाल है, एक से बढ़कर एक काम चोर है। भाई मैंने एक फाइल क्या मांग ली, सब लोग इधर से उधर भागते दौड़ते फिर रहे थे जैसे कोई जल्जला आ गया। सोच तो रहे होंगे कि बहुत सख्त ऑफिसर आया, सोचते रहे मेरी बला से। जनाब सख्त ऑफिसर साहब, आराम से प्यार से काम लो। आखिर काम तो इन्हीं लोगों के साथ करना है ना। जी खाला अम्मी, इन्हीं लोगों के साथ काम करना है, लेकिन मैं इन लोगों को वो काम नहीं करने दूंगा जो ये करना चाहते हैं। CSS की पढ़ाई मैंने इसीलिए नहीं कि ना ये जॉब। बेटा प्यार से डंगर मवेशी भी राम हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता समझाओ, हम खा दुश्मनियाँ मोल लेने का क्या फ़ायदा। खाला अम्मी ये प्यार से मानने वाले लोग हैं नहीं। जो लोग काम नहीं करते ना, उनके शैतानी दिमाग बहुत काम करते हैं। खाला अम्मी आप परेशान हो, मुझे पता है कि उन्हें कैसे हैंडल करना है। उफ अम्मी, कान पक गए मेरे। जब से आए हो तुम्हारे किस्से ही नहीं ख़त्म हो रहे। क्या आप कुछ देर के लिए खामोश हो सकते हैं मिस्टर 18 ग्रेड अफसर? खाला अम्मी कुछ जलने की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। उफ तौबा प्लीज़, मुझे तुमसे जलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अम्मी को मुतासिर कर सकते हैं अपने सच्चे झूठे किस्सों के साथ, मुझे नहीं। खाला अम्मी ये इस तरह की बातें कैसे कर लेती है? जब से आई है गुमसुम चुपचाप थी, सो रही थी। अब बेचारे मासूम बच्चे पे अपना गुस्सा झाड़ रही है। अम्मी जान, आप प्लीज़ अपने मासूम बच्चे को कहें कि थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए। सर दर्द कर दिए। खाला अम्मी मैं समझ गया प्रॉब्लम क्या है। जब ऑफिस में बॉस से डांट पड़ती है ना तो बिल्कुल ऐसा हाल होता है, और ये तो रोज़ की बात, आप परेशान मत। उफ, क्या 18 ग्रेड अफसर बन गया? अम्मी देखिए गुरूर कैसे टपक रहा है। और आप मेरी साइड क्यों नहीं लेती? ये लो मुंह मीठा करो। नहीं, गुस्सा कम करो। ये देखिए हमने बाउंड्री वॉल यहाँ शिफ्ट कर दी है और इसको काफ़ी ऊंचा भी कर दिया है क्योंकि उनके ख़ास सिक्योरिटी इश्यूज़ थे, तो हमने उनको अकोमोडेट करने के लिए उसकी लेंथ काफ़ी बड़ी कर दी है। तो अगर आपका अप्रूवल मिल जाए हम फाइनलाइज कर लें। No, this is great. I think you should go ahead with the project. Really? Yes. Okay, great. We'll do it then. Oh, बिस्मिल्लाह। छोड़ दे, आप छोड़ दे। क्या कर लिया आपने? सारा खून निकल रहा है। Oh God. लगता है कान स्किन के अंदर चला गया है। नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है। नहीं, इतना खून बह रहा है। कान स्किन के अंदर चला गया है। सही। नहीं, ठहरे मैं कुछ करती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं। ये अब अपना दुपट्टा क्यों? It's okay. ये दुपट्टा तो मामूली सी चीज़ है। ठहरे, सीधा रखें हाथ। ये लो रेबा। ये क्या सोच रहे हो आजकल? कल रात की बात है ना, और इजहार अब हो रहा है। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। शादी इंसान को मुकम्मल कर देती है। एक बेटी के बाप होने के नाते मैंने बात करने में पहल की। शहजाद चचा पे किसी ने कातलाना हमला किया, उस हमले में उनका इंतकाल हो गया।